मौनी अमावस्या के दिन सूर्य व चंद्रमा गोचरवश मकर राशि में आते हैं। मकर राशि सूर्य व चंद्रमा का योग होने से अमावस्या का महत्व और भी बढ़ जाता है। मौनी अमावस्या पर पवित्र नदी में स्नान करने से मिलता है पुण्य। नमस्कार दोस्तों, शास्त्रों में माघ का महीना बहुत ही पवित्र व खास माना जाता है। इस दौरान बहुत से व्रत व त्योहार आते हैं जो कि बेहद विशेष होते हैं। जैसे कि हर महीने अमावस्या का पर्व आता है, लेकिन माघ के महीने में पड़ने वाली अमावस्या तिथि खास होती है। बता दें कि मौनी अमावस्या माघ के महीने में आती है, इसीलिए इसकी विशेषता और अधिक बढ़ जाती है। तो चलिए दोस्तों, आगे जानते हैं इस दिन से जुड़ी कुछ और खास बातों के बारे में। कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा यानी गुरमीत बेदी का नमस्कार। 11 फरवरी 2021 को मौनी अमावस्या है। हमारे शास्त्रों में वैसे तो हर अमावस्या का बहुत ही महत्व है, लेकिन माघ माह के कृष्ण पक्ष में जो आने वाली अमावस्या है, जिसे माघ अमावस्या भी कहते हैं, मौनी अमावस्या भी कहते हैं, इसका विशेष महात्म्य है। मौनी अमावस्या के दिन सूर्य तथा चंद्रमा गोचरवश मकर राशि में आते हैं, इसलिए ये दिन जो है एक संपूर्ण शक्ति से भरा हुआ पावन अवसर बन जाता है। मकर राशि, सूर्य तथा चंद्रमा का जो कॉम्बिनेशन है इस दिन बनता है, इस कारण मौनी अमावस्या की महत्ता और बढ़ जाती है। इस बार 11 फरवरी को मौनी अमावस्या है और ये इस दिन 1:10:48 से यह अमावस्या शुरू होगी और 12 फरवरी को तड़के 12:37 पर यह समाप्त होगी। ऐसी मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन, माघ अमावस्या के दिन ऋषि मनु का जन्म हुआ था, इसलिए इस अमावस्या को मौनी अमावस्या भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं की अगर बात करें तो मुनि शब्द की उत्पत्ति मौनी शब्द से हुई है और इसलिए इस दिन मौन रहने वाले व्यक्ति को मुनि पद की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन मनुष्य को मौन रहना चाहिए और पवित्र नदी या जलकुंड में स्नान करना चाहिए। माघ माह की जो अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को यह बताना चाहूंगा कि शास्त्रों में माघ अमावस्या के दिन मौन रहने का विशेष महत्व बताया गया है और इस दिन व्रत रखने का विशेष फल मिलता है। इस व्रत का अर्थ होता है कि व्यक्तियों को अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखना चाहिए, धीरे धीरे अपनी वाणी को संयत करके वश में करना ही मौन व्रत कहलाता है। कई लोग इस दिन मौन व्रत रखने का प्रण भी लेते हैं। ये व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि वह कितने समय के लिए मौन व्रत रखना चाहता है। अगर मौन रहना संभव ना भी हो तो भी अमावस्या के दिन हमें कड़वे वचन बोलने से परहेज करना चाहिए। हमारे वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। अमावस्या के दिन चंद्रदेव के दर्शन नहीं होते हैं, इससे मन की स्थिति थोड़ी कमजोर रहती है। लिहाजा अमावस्या के दिन मौन व्रत रखकर मन को संयम में रखने का हमारे शास्त्रों में विधान बताया गया है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मौनी अमावस्या को स्नान करने के बाद मौन व्रत रखकर एकांत स्थल पर जप करने का विशेष फल मिलता है। इससे हमारे चित्त की शुद्धि होती है, आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। मौनी अमावस्या के दिन भगवान शिव और विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। मौनी अमावस्या के दिन सुबह नदी, सरोवर या पवित्र कुंड में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। ऐसी मान्यता भी है कि इस दिन गंगा स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ के जो समान हमें फल की प्राप्ति होती है। समंदर मंथन के समय देवताओं और असुरों का जहां जहां संघर्ष हुआ और जहां जहां अमृत गिरा था, उन स्थानों पर स्नान करना बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस दिन नर्मदा, गंगा, सिंधु, कावेरी सहित अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने की परंपरा है और ऐसा माना जाता है कि नदियों में स्नान करने से, दान, जप और अनुसंधान करने से कई दोषों का निवारण होता है। जो लोग घर पर स्नान करके अनुष्ठान करना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर सभी तीर्थों का आह्वान करते हुए स्नान करें। इसके अलावा इस दिन सूर्य नारायण को अर्घ्य देने से गरीबी और दरिद्रता भी दूर होती है। इस दिन व्रत रखकर जहां तक हो सके हमें थोड़ा मौन रहना चाहिए। गरीब व भूखे व्यक्ति को भोजन अवश्य करवाना चाहिए। अनाज, वस्त्र, तिल, आंवला, कंबल, पलंग, घी
और गौशाला में गाय के लिए भोजन जो है वो दान करना चाहिए। यदि अमावस्या के दिन गोदान, स्वर्ण दान और भूमि दान भी करते हैं तो इससे शुभ फल और कहीं नहीं मिल सकता। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हर अमावस्या की भांति हमें मौनी अमावस्या और यानी माघ अमावस्या को भी अपने पितरों को स्मरण करना चाहिए, उन्हें याद करना चाहिए। इस दिन पितरों का तर्पण करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन ब्रह्मदेव और गायत्री का पूजन करना भी विशेष रूप से फलदायी रहता है। अमावस्या के दिन 108 बार तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए। जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर है या जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा नीच का है, उन्हें दूध, चावल, खीर, बताशा, मिश्री दान करने से विशेष फल मिलता है। कुंडली में चंद्रमा कमजोर होने पर गाय को दही और चावल खिलाएं तो मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। इसके अलावा मौनी अमावस्या के दिन मंत्र जाप, सिद्धि साधना एवं दान का भी विशेष महत्व है और ऐसा करने से हमें पुण्यता प्राप्ति होती है और ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। आज की पोस्ट में बस इतना ही। एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगा कुंडली टीवी के दर्शकों को कि 11 फरवरी को मौनी अमावस्या है। मैं गुरमीत बेदी।